हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं वो फिजिक्स का चैप्टर है लाइट। क्लास 7 का है लाइट। सबसे पहले समझेंगे लाइट क्या होता है। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable us to see। लाइट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है जो हम लोग को देखने में मदद करता है, देखने के योग्य बनाता है, ठीक है ना। लाइट देखते हैं, लाइट जो होता है ना, जब किसी चीज जलाइएगा तो आपको रिफ्लेक्शन उसका दिखाई देता है। आप कहीं भी लाइट को टॉर्च लेकर के जलाते हैं, यहाँ पर जलिएगा वहां पर भी लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, उसके बाद उस कॉर्नर पर, मतलब कि पूरे सिस्टम में लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम सरफेस। किसी भी सरफेस से लाइट जो है गया और बाउंसिंग बैक का मतलब होता है टकरा करके वापस चला आना, और वहां से टकरा करके वह वापस चला आया। इसको लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक फिल्म ले लीजिए, क्या लिए हम लोग? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होगा? लाइट गया और लाइट टकरा करके वापस आया। ये क्या है आपका? नॉर्मल है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। और ये जो है इसको बोलते हैं आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और जहां पर पड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखिए रिफ्लेक्शन जो होता है वह सरफेस अगर स्मूथ है तो रिफ्लेक्शन होगा रेगुलर, और सरफेस क्या है? रफ है तो इरेगुलर होगा। ऐसे देखिएगा कैसे, अगर सरफेस इस तरह से प्लेन तो लाइट आएगा इस तरह से आएगा, लाइट आया रे आ रहा है जा रहा है ना। मतलब इतना है कि एक तरह का पैटर्न बनेगा हर पूरे सिस्टम में, ठीक है ना। अगर सरफेस इस तरह से स्मूथ है, रफ है, आया चला गया, आया इस तरह से भाग गया, है ना। आया चला गया, ठीक है ना। यह स्मूथ सरफेस पर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। उसके बाद जिस चीज से लाइट इमिट करता है ना, उसको बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट, और जिससे लाइट इमिट नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन लुमिनियस। जैसे सन क्या है? लुमिनियस है ना। जुगनू कहते हैं जलता हुआ वर्म होता है, वो क्या है? लुमिनियस है ना। ग्लोइंग बल्ब क्या है? लुमिनियस है। बेंच क्या है? नॉन लुमिनियस है। पेन क्या है? नॉन लुमिनियस है। ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड क्या है? नॉन लुमिनियस है, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझेंगे इमेज। इमेज क्या होता है समझिएगा। देखिए जो हम लोग का जो पार्ट्स, ठीक है ना, से लाइट जो होता है रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है तो वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। मतलब साइड पार्ट्स जहां पर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं इमेज। जैसे कि इमेज जो है देखिएगा दो तरह से होता है। एक होगा रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। इट कैन obtain on a screen
इसको हम लोग स्क्रीन पे ला सकते हैं। इट कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसको हम लोग स्क्रीन पर नहीं ला सकते, इसको हम लोग स्क्रीन पर ला सकते हैं। देखिएगा कब रियल इमेज बनेगा, कब इमेज जो हम लोग देखते हैं सिनेमा हॉल में, वो देखते हैं फिल्म किस पे, स्क्रीन पे देखते हैं, तो वो जो है रियल इमेज है ना। और घर पर हम लोग जो शीशा हम लोग का है ऐनक है ना, प्लेन मिरर, उसमें क्या करते हैं, आप अपने चेहरे को देखते हैं, तो वो हो गया आपका वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज जो होता है उसको हम लोग स्क्रीन पर नहीं ला सकते। देखिएगा जैसे प्लेन मिरर में कुछ इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वर्चुअल इमेज का। देखिए कोई भी इमेज का फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रे लाइट की आवश्यकता होगा, बिना 2 रे लाइट का इमेज का फॉर्मेशन संभव नहीं होगा। ठीक है, एक यहां पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक ना, लाइट। देखिए इसका ऑब्जेक्ट का इमेज कुछ इस तरह से बना होगा, पीछे बना होगा, लाइट यहां से गया, ठीक है, और जाने के बाद रिफ्लेक्ट कर गया उधर, ठीक है, लाइट कुछ इस तरह से गया होगा और जाने के बाद रिफ्लेक्ट कर गया होगा इस तरह से, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्ट है, यहां पर क्या बना, इमेज, यहां पर क्या बना, इमेज बना, ठीक है। तो किसी भी तरह का इमेज का फॉर्मेशन, अब जो है समझेंगे हम लोग कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ठीक है। सबसे पहले सारे सिस्टम को समझ लीजिएगा, ठीक है। इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, एज सेम साइज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर्स। जितने बड़े ऑब्जेक्ट होंगे उतना ही बड़ा इमेज कौन बनाता है, प्लेन मिरर बनाता है, ठीक है ना। आप प्लेन मिरर घर पे देखते ही होंगे, आप ऐसे पेन रखिएगा या आपने आप खुद ही खा जाइएगा, देखिएगा जितना बड़ा आप रहिएगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, कौन, प्लेन मिरर। The image formed by plane mirror is the same distance from the mirror as the object again the mirror. मिरर से जितना आगे रहेगा ऑब्जेक्ट है ना, मिरर से उतना ही इमेज पीछे बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि लेटरली इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्सन बोल सकते हैं उसको। राइट साइड का इमेज बनेगा लेफ्ट में और लेफ्ट का बनेगा राइट। जैसे देखिए हम खड़े हैं ऐसे, ठीक है ना, हम ऐसे अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर कीजिएगा, कहाँ पे, तो मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने, तो आप देखिएगा कि उस जो इमेज का जो होगा वो राइट हैंड होगा, जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा वो से क्या होगा, राइट हैंड होगा। इसको हम लोग बोलते हैं लिटरली रिवर्सल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर समझिएगा, स्फेरिकल मिरर, देखिए स्फेरिकल मिरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि ले लिए वन सिस्टम, इसको यहां से हम काट दिए, ठीक है ना, और एक पार्ट्स इधर से काट दिए, ठीक। यहां से जो पार्ट्स काटे हैं हम, तो हमारा मान लिया इधर वाला पार्ट्स कुछ इस तरह से है, तो हम इसको बाहरी सरफेस को क्या किए, पेंट कर दिए, तो हमारा बन गया क्या, कॉन्केव मिरर, ठीक ना। और इस पार्ट्स को कुछ इस तरह से अगर हम लोग पेंट कर दिए तो हमारा बन गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगर हम लोग बाहरी से पेंट किए तो कॉन्केव और अंदर से पेंट कर दिए तो क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है ना।
यानी स्फेरिकल मिरर को इन्हीं दो पार्ट्स में बनता है। एक क्या है, कॉनकेव, और दूसरा है कॉन्वेक्स। अब इससे समझिएगा कि कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन किस तरह कैसा होता है और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है। कॉनकेव मिरर हर तरह की इमेज को बनाता है। ऑब्जेक्ट से छोटा भी बना सकता है, ऑब्जेक्ट के बराबर भी बना सकता है, और ऑब्जेक्ट से बड़ा भी बना सकता है। ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि आप जो है कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट को कितने पास रखे हैं, है ना। कॉनकेव मिरर इमेज को वर्चुअल भी बनाता है, और कॉनकेव मिरर जो होता है इमेज को रियल भी बनाता है, रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है। अब आपको डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आप जो है कहां पे रखे हैं उस ऑब्जेक्ट को। कन्वेक्स मिरर में ऐसा बात नहीं है। इसमें हम लोग को जो सीनियर क्लास में पढ़ेंगे उसमें 6 केस होते हैं, पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए, लेकिन इसमें क्या होता है मात्र 2 केस। ठीक है। तो सबसे ये जो है हमेशा इमेज को बनाना है वर्चुअल और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा। देखते हैं साइड व्यू ऑफ द मिरर जो होता है, जब मतलब ट्रक ऐसा होता है ना, गाड़ी ऐसा, गाड़ी के जो बगल वाला मिरर होता है साइड व्यू में, वो होता है कन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि जितने भी व्हीकल्स पीछे से आते हैं वे सब का एक ही छोटा से में सारे को इमेज का फॉर्मेशन कर सके। कॉनकेव मिरर में कुछ फर्क बताते हैं आपको इमेज फॉर्मेशन, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए कॉनकेव मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन है, देखिए कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखे हुए उससे मतलब नहीं है कहीं भी रखे हुए नहीं, लेकिन समझिए कि जब रे ऑफ लाइट को, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना। इसको बोलते हैं पोल। अब बताओ कि ये कॉनकेव मिरर एक्चुअल में जब स्फेरिकल मिरर था तो पूरी तरह से गोल था, है ना। इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका नाम है पोल, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या? फोकस। इसका रूल क्या होता है कि when a light passes from parallel to principal axis after reflections it goes from focus। जब लाइट को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करते हैं तो यह रिफ्लेक्शन के बाद जो होता है वह फोकस से गुजरता है हमेशा। ठीक है। जब कन्वेक्स की बात कीजिएगा हम लोग, तो कन्वेक्स में भी यही रूल फॉलो होगा, लेकिन इसका भी फोकस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और मान लिया कहीं रखा हुआ ऑब्जेक्ट जब पास कीजिएगा तो इससे तो पेंटेड है अंदर से, तो यह जाएगा नहीं। ठीक है ना। तो यह जो है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। जब इसमें लाइट को पास कीजिएगा इससे फोकस से, तो यह पैरेलल हो जाएगा। जब इसमें लाइट को पास कीजिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सी से लाइट को पास करते हैं हम लोग, जिस पर पास कीजिएगा उसी पर लौट जाएगा, है ना। ये सब क्या है? स्फेरिकल मिरर का रूल है। अब थोड़ा सा बच गया हम लोग का, है ना, नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। धन्यवाद।